तो आज फिर एक बार हम नए और अनोखे तरीके से बिना मेहनत मिनटों में मलाई से दूना मक्खन और दूना देसी घी बनाएंगे, बस एक सीक्रेट चीज डाल करके। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 7 से 8 दिन की मलाई को फ्रिज में रखा हुआ था। सर्दी का दिन है तो इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था। गर्मी के दिन में मलाई को फ्रीजर में रखना है। तो ये नॉर्मल जो पैकेट का दूध आता है उस पर की मलाई है। आपके घर में गाय भैंस का जो भी दूध आता है उसकी मलाई को आप फ्रिज में इकट्ठा करके रख लीजिएगा। आप सर्दी के दिन में मलाई को बाहर भी रख सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। इसको एक बार हमने अच्छी तरह से मिला लिया ताकि उसमें कोई लम्स और गुठलियां ना रहें। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम पूरी मलाई को इकट्ठा कर लेंगे। बर्तन बड़ा सा लेना है क्योंकि जब हम मलाई को मथेंगे या फिर फेंटेंगे तो मलाई नीचे ना गिरने पाए। बिना मशीन और बिना बिजली का हम मिनटों में मलाई से मक्खन बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि मैंने को काफी पसंद आएगा। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा दही लिया हुआ है, ये घर का बना हुआ दही है। इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और मलाई में मिला लेंगे इस तरीके से। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मलाई स्टोर करने से पहले ही उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं या फिर बीच में दही डालते हैं, लेकिन इसमें हमने पहले से दही नहीं डाला हुआ था। अब हम हाथ की उंगलियों को एक साथ समेट लेंगे और उंगलियों की सहायता से इसे हम हल्के हाथ से गोल गोल फेंटेंगे। हमें हथेली नहीं लगाना है, बस हल्के हाथ से इस तरीके से गोल गोल फेंटना है। तो जैसे जैसे इसे हम फेंटना शुरू करेंगे ना, ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। और इसमें जितना गुठलियां होंगी मलाई में उसको हम फोड़ते भी जाएंगे। हल्के हाथ से बस गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे और ये पूरी तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, उससे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हल्के हाथ से गोल गोल घुमाना है और बीच में ला करके हल्का सा थपथपाना भी है। तो ये देखिए पूरी तरह से गाढ़ा हो गया, यानी कि जमना शुरू हो गया है। इसे हम और फेंटेंगे। बहुत ही कम समय में मलाई से मक्खन बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए पूरी तरह से गाढ़ा हो गया और ये जम गया। ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि जब मैं इसको हाथ पर लेकर के उठाकर और हाथ को पलटूंगी तो ये गिरेगा नहीं। ये देखिए मैं पलट कर भी आपको दिखा रही हूँ। इसका मतलब कि इसमें से बहुत ही जल्दी मक्खन बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से हाथ पर चिपक जा रहा है और जब मैं हाथ को उल्टा करी तो नीचे नहीं गिर रहा है। और ये बर्तन में इतना ज्यादा जम गया है कि बर्तन को मैं टेढ़ा भी करूंगी तो ये नीचे नहीं गिरने वाला है। इसका मतलब कि ये मलाई से मक्खन बनना शुरू हो गया है। ये देखिए मैं बर्तन को पलट करके आपको दिखा दे रही हूँ। काफी गाढ़ा हो गया है और ये बर्तन में जम गया है। तो इसे मैं क्या करूंगी ना, इसे थोड़ा सा और फेंट लूंगी। हल्के हाथ से हमें फेंटना है और पूरे मलाई को बीच में ला करके हल्का सा थपथपाना है इस तरीके से हल्के हाथ से। और इसी तरीके से 1-2 मिनट और फेंट लेंगे और ये देखिए हल्का हल्का दानेदार होना शुरू हो गया है, यानी कि ये पूरी तरह से रवादार हो गया है। और जब मैं इस तरीके से हाथ में लेकर के गोला बना रही हूँ तो ये मक्खन बन जा रहा है और हाथ में छाछ लगना शुरू हो गया। ये देखिए, लेकिन मैं इसे और थोड़ा सा फेंट लूंगी। इससे क्या होगा कि जितना भी मक्खन में छाछ होगा वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसे फेंटते जाऊंगी ना तो मक्खन से छाछ अलग होते जाएगा और मक्खन हल्का सा कड़क और टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मक्खन को गोला बनाकर देख लीजिए। हाथ में पूरी तरह से छाछ लग रहा है, हाथ पूरी तरह से चिकना हो जा रहा है। और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से छाछ अलग हो गया। लेकिन थोड़ा सा मैं इसे और फेंट लूंगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी स्टेज पर इसमें पानी डाल देते हैं, जिससे कि मलाई से मक्खन बनाने में काफी समय लग जाता है। तो ये देखिए मक्खन से छाछ अलग हो गया है। अब इसको मैं समेट लूंगी और एक बड़ा सा गोला बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे गोले भी बना सकते हैं। तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है और इस तरीके से पहले हमें मक्खन को समेट करके बाहर निकाल लेना है। और ये 7 से 8 दिन की मलाई का छाछ है, तो आप इससे कढ़ी, इडली और ढोकला भी बना सकते हैं। सारे मक्खन को समेट कर एक बड़ा सा गोला बना लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से मक्खन बनाकर फ्रिज में 7 से 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इसे साफ पानी से धुलना होता है। मक्खन को हम 2 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। इससे क्या हो कि जितना इसमें से छाछ होगा वो अलग हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें छाछ रहता है
तो जब हम मक्खन को पिघलाकर घी बनाते हैं तो मक्खन से बहुत सारा स्मेल आता है और खुरचन का मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे मक्खन को समेट लिया और ये देखिए छाछ हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ और जिस बर्तन में हमने मलाई रखा था उसी बर्तन में मक्खन को रख दिया। तो ये देखिए मलाई से दुना मक्खन हमने कितना जल्दी बनाकर तैयार कर लिया। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने मक्खन को कढ़ाई में रख लिया और गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पिघलाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसे चलाते जाएंगे। इस तरीके से कम समय में और बहुत ही जल्दी घी बन करके तैयार हो जाएगा। आप देखते जाइएगा। तो इसको हम तेज फ्लेम पर एक बार इस तरीके से पिघलाएंगे और इसे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी मक्खन से घी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि मक्खन में उफान मारेगा, आपकी कढ़ाई छोटी है, तो आप इसमें छोटा सा चम्मच या फिर कटोरी भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप मलाई से मक्खन बनाते हैं ना, तो आपको खुरचन का मात्रा कम निकलता है और घी बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए घी बनना हमारा शुरू हो गया है। इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर घी को पकाना है, तेज आंच पर नहीं पकाना है। तेज आंच पर पकाएंगे तो ये घी बहुत ही जल्दी लाल हो जाएगा, अच्छे से पकेगा नहीं और जब हम इसको स्टोर करेंगे इसमें से थोड़ा सा स्मेल भी आने लगेगा। तो घी को आप मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। अब ये देखिए खुरचन हल्का सा सफ़ेद दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार पानी का छींटा मार देंगे। इससे घी हमारा थोड़ा सा दानेदार बनेगा और लगातार चलाते हुए हल्का सा खुरचन गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। तो ये देखिए आपको लग रहा है कि हल्का सा ये सफ़ेद से ब्राउन होने लगा है, तो हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई मोटा है और ये घी पकते पकते पूरी तरह से लाल हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या होता है ना, घी को बहुत ज़्यादा लाल कर देते हैं। उससे खुरचन से बहुत ज़्यादा घी नहीं निकलता है, लेकिन घी का कलर लाल हो जाता है और घी को जब हम पूड़ी पराठे बनाते हैं या फिर घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी उसमें से धुआं उठने लगता है। सर्दी का दिन है, इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो घी जमना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बर्तन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 लीटर लिया हुआ है और इसी के ऊपर हम बारीक तार वाली छलनी रख देंगे और पूरे घी को छान लेंगे। 7 से 8 दिन की मलाई से मक्खन हमने कितना बनाया और कितना घी बनाया, इस लीटर से मैं आपको नाप करके दिखाऊंगी। तो ये 1/2 लीटर यानी कि आधा केजी का बर्तन है और ये बर्तन पूरी तरह से भर गया है। और यहाँ पर हमने एक स्टील का बर्तन लिया है बड़ा सा, इसमें घी को स्टोर करेंगे। तो सर्दी का दिन है तो इस तरीके का स्टील के बर्तन में आप घी को स्टोर कीजिएगा, निकालने में काफ़ी सुविधा रहती है। अब बचे हुए घी को भी इस तरीके से हम छान लेते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि घी में पान का पत्ता डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं या फिर दालचीनी डाल देते हैं, जिससे घी खराब नहीं होता। लेकिन इस तरीके से आप जब घी बनाएंगे आपका घी कभी खराब नहीं होगा। खुरचन को थोड़ा सा दबाते हुए पूरे घी को हम निकाल लेंगे और ये देखिए 1/2 केजी घी और निकल गया और पूरा मिलाकर हमने 1 लीटर घी बना करके तैयार कर लिया, यानी कि 1 किलो घी बनाकर तैयार कर लिया। और घी का कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। इस घी को स्टोर करके आप सालों साल रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता। और इस खुरचन में आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिलाकर ऐसे ही खा सकते हैं। और घी ठंडा होने के बाद मैं आपको कलर दिखाऊंगी। तो ठंडी का दिन है तो ये काफ़ी जम गया है। निकाल करके मैं दिखा रही हूँ कितना दानेदार बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। बिल्कुल दानेदार घी बन करके तैयार हो गया है और इस घी को आप कितने भी सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कलर नहीं जाता है और ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। तो इस तरीके से एक बार आप बिना मेहनत मिनटों से मलाई, मक्खन और देसी घी जरूर बनाकर देखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।